सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप प्रोसेस कुछ देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारा जो रायता जो है हमने फैला के रखा हुआ है। बेसिकली रायता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है मशक्क़त करनी पड़ती है, और ये सिर्फ हमें करना पड़ता है ट्रायल टेस्ट के लिए, जो कि एज अ परफ्यूम एंड फ्रेगनेंस, जिसे हम किसी भी तरीके के फ्रेगरेंस को ट्रायल करने के लिए, चेकआउट करने के लिए, क्वालिटीज़ को देखने के लिए ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें अरेंजमेंट की हुई हैं। एक मिनी सेटअप या फिर मिनी लेबोरेटरी आप इसे बोल सकते हो, अगर आप परफ्यूम फ्रेगनेंस प्रोसेस में अगर काम करते हैं तो। आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या लगती हैं अगर आप परफ्यूम्स को चेकआउट करते हो, वेरीफाई करते हो, ऐसे छोटे छोटे सैम्पल्स आपके पास आते हैं तो क्या क्या और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये सारे बीकर्स वगैरह आपको ज़रूरत पड़ेंगी, और हम देखेंगे तो ये हमारे पास फ्रेगरेंस है जो कि एक छोटे बॉटल्स में है। इसके बाद ये आपको टेस्ट ट्यूब, एक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारे ऑयल्स हैं, फ्रेगनेंस हैं, और कुछ इस तरीके के बीकर्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखोगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से यूज़ हो जा रही हैं। तो ये बीकर्स अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसे यूज़ में ला सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं इसको साथ लेके रखता ही हूँ। और जो कि हम चलेंगे तो इस टाइप के जो प्लास्टिक्स कंटेनर वाले बीकर्स हैं ये भी आपके लिए ज़रूरी होंगी, क्योंकि ग्लासेस क्या होता है कि ज़रा भी थोड़ा इशू होने की वजह से ना प्रॉब्लम्स कर जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। तो इसके बजाय, ये ग्लासेस के बजाय आप ये प्लास्टिक कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इजी होता है और बहुत आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये सारे आपको ऑनलाइन के थ्रू या फिर किसी भी जगहों पे मिल जाएंगी। तो एक चीज़ ये हो गई। अब आपको जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे हमारे पास ये ट्यूब्स हैं, छोटे छोटे जो ट्यूब्स आते हैं 15 ml 20 ml के, यहाँ पे आपको जितनी ज़रूरत है, जैसे अदरवाइज़ हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओपन किया, और जितनी क्वांटिटी में हमें एक ट्रायल टेस्ट करना है, सपोज़ हम एक 10 ml का ट्रायल टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10 ml पहले ले लेते हैं। देन ये आपसे जितना ज़रूरत आपको पड़ रही है वो एक तरफ आप रख दीजिए, जितना आपके यूजेस के लिए है। और इसके बाद जो कि डीपी ऑयल्स है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो डीपी ऑयल ही है, तो फिर आप डीपी ऑयल अपने तरीके से वो डाल सकते हैं। हम जनरली यूज़ करते हैं 1:4, और 1:4 के हिसाब से हमें 10 ml के हिसाब से इसमें 50 ml तक हमें ये कवर करना होता है, तो 40 ml के आसपास हमें डीपी ऑयल देना पड़ेगा। तो ये सपोज़ ये पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ है। अब इसमें एक चीज़ें और आपको ध्यान रखनी होंगी, थोड़ा सा इसको शेक करना है, हिलाना है। पिछले वीडियोस में हमने बात की हुई थी, अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देन आपके पास कुछ इस तरीके के कंटेनर्स भी होने चाहिए जिसमें आप रॉ स्टिक्स आसानी से रख सकते हैं, और जिसमें ट्रायल करना हो, सपोज़ ये हमें ब्लैक में करना है, ये ब्राउनिश अगरबत्ती में करनी है, तो इसे आप इजीली इस तरीके से ट्रायल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी और यूज़फुल कंटेनर है ये जो इक्विपमेंट है, और जितनी क्वांटिटी में आपके स्टिक्स डीप होते हैं वो आप डीप कर लीजिए। देन ये थोड़ा सा सूखने के बाद आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, और ये साथ आप रखिए। अगर छोटा सा आपका एक बिज़नेस है, अगरबत्ती बिज़नेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, या फिर फ्रैगनेंस में किसी भी टाइप की वर्क आप करते हैं ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे डीपी ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो कंपलसरी लगती हैं। डीपी ऑयल के जगह में बहुत सारी और भी जो लिक्विड्स हैं वो ज़रूरत पड़ेगी। एक टेस्ट ट्यूब भी की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेनी हो। सपोज़ हम एक 5 ml के ट्रायल टेस्ट करेंगे, तो इसमें आप 5 ml तक का परफ्यूम इसमें कवर कर सकते हो, और ईजी आप इसे प्रेस करके सारा जो लिक्विड है वो निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, और इसमें क्या है, आपका टाइम भी बचेंगी,
आसानी से आप चेकआउट भी कर पाओगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ग्लास कंटेनर के बजाय आप जो है प्लास्टिक कंटेनर ही यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स तो है ही नहीं, नॉर्मल परफ्यूम्स हैं। तो इसके लिए बेटर है ये प्लास्टिक कंटेनर्स, क्योंकि ग्लासेस कंटेनर्स में क्या होता है, ज़रा भी थोड़ा मिसयूज़ हुआ तो ये टूटेगा या तो बिखर जाएगा। तो वैसे मेरे काफ़ी सारे बीकर्स, ग्लास बहुत नुकसान हुए हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो और जब भी आप इस बीकर का इस्तेमाल करें तो इसमें जो बोरोसिल ग्लासेस होती हैं उसका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होती हैं और ग्लास जल्दी टूटता भी नहीं है और ख़राब नहीं होता। टूटे अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो वो तो टूटना ही है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये था एक हमारा मिनी सेटअप्स, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं और अपना एक ट्रायल टेस्ट भी करते हैं। ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी, तो शेयर ज़रूर कीजिए।